तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। ये क्लास का ब्लॉग है, ठीक है, तो इसको तुम लोग गूगल में टाइप करना। तो आज जो मैं लेक्चर दूंगा उसका सारा नोट्स इस ब्लॉग में है। कुछ नहीं करना पड़ेगा, जैस मैथमेटिक्स क्लासेस ब्लॉग गूगल में टाइप करना तो आएगा जैस मैथमेटिक्स क्लासेस और पैशन फॉर मैथमेटिक्स। वहां क्लिक करने से ये ब्लॉग खुल जाएगा और वहां तुम लोगों को आज का जितना भी लेक्चर है वो सारा नोट्स वहां मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में कंसेप्ट सीखेंगे। मैं ज्यादा ध्यान कंसेप्ट क्लियर में करूंगा। तो देखो, पहला टॉपिक है करंट। अब ये क्या है, जैसे पानी फ्लो होता है और एयर फ्लो हो रहा है, तो हम लोग पानी का फ्लो को क्या बोलते हैं, वाटर करंट, और एयर का फ्लो को एयर करंट। उसी तरह जब चार्ज फ्लो होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो ये देखो I इक्वल टू क्यू बाई टी। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मैं डेफिनेशन ये सब मैं लिख चुका हूं, सारा नोट्स में ऑलरेडी है, तुम लोग नोट्स में देख लेना। यहाँ मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। इसका मतलब हो रहा है कि कितना समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, वही है करंट टेक्निकली मैथमेटिकली, कि कितना समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। अब देखो, इसको हम लोग Q को और एक तरीके से लिख सकते हैं, Q इक्वल टू NE। अब ये Q क्या है, ये चार्ज है, इसका ऐसा यूनिट है कूलम, इसका ऐसा यूनिट है सेकंड, और इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर। एम्पियर कूलम सेकंड, ठीक है। अब N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहां है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नेट चार्ज है, मतलब टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है कितना समय में। तो इसका यहाँ मतलब क्या हो गया, ये हो गया टोटल चार्ज या नेट चार्ज। यहाँ हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को नेट चार्ज मिलेगा, नेट चार्ज। और ये नेट चार्ज अपॉन टाइम यही है करंट। इसको थोड़ा और टेक्निकली हम लोग समझते हैं तो ये होगा 1 एम्पियर। मतलब 1 एम्पियर कितना है, 1 एम्पियर है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। मतलब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 कूलम पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर। ठीक है, अब समझ लो कि ऐसा नहीं हुआ। अब 1 सेकेंड में कभी कभी हो सकता है कि 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो गया, तो मतलब कि करंट ज्यादा है। कितना करंट है, 20 एम्पियर। अब कभी कभी हो सकता है कि 1 सेकेंड में 200 कूलम चार्ज फ्लो हो गया, इसका मतलब कितना है करंट, 200 एम्पियर। तो इस तरह मैथमेटिकली जब हम लोग के पास नंबर्स आएगा तो हम लोग को अंडरस्टैंडिंग होगा कि करंट कब ज्यादा है कब कम है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ का कंसेप्ट क्लियर है, बहुत ही आसान है। Q इज इक्वल टू, इसका सारा न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस, या तो इसको हम लोग वोल्टेज भी बोलेंगे। अब ये क्या है, तो समझ लो कि ये एक वायर है और यहां एक चार्ज है, ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट बी से मुझे पॉइंट ए तक चार्ज को लाना है। ठीक है, तो ये वाला जो चार्ज है, इस क्यू चार्ज को मैं जब वह ए तक इस पॉइंट तक लाऊंगा तो वर्क डन होगा। ठीक है, वर्क डन। तो जितना वर्क डन हुआ इस चार्ज को यहां तक लाने में, ठीक है, एक मतलब 1 यूनिट चार्ज को, उसी को हम लोग बोलेंगे वोल्ट, या तो पोटेंशियल डिफरेंस या तो वोल्टेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या तो वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। मतलब कि पर यूनिट चार्ज में कितना वर्क डन हो रहा है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट से ले जाने में कितना वर्क हो रहा है एक यूनिट चार्ज को ले जाने में, तो उसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इसको टेक्निकली और ज्यादा अगर समझेंगे तो 1 वोल्ट इक्वल टू होगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम। मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज को इस पॉइंट से उस पॉइंट तक ले जाने में जो 1 जूल ऑफ वर्क होता है, उसी को हम लोग 1 वोल्ट बोलते हैं। तो यहां तक समझ में आया। तो आज का क्लास मैं यहीं तक रखता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट इसके बारे में पूरा डिटेल में न्यूमेरिकल बनाएंगे और इसका सारा नोट्स तुम लोगों को ब्लॉग में मिल जाएगा। मैं इस